तो आज का हमारा टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। तो अनुचित प्रभाव क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। तो ये जो अनुबंध अधिनियम की धारा 16 उपधारा 1 जो है उसके अनुसार अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है? एक अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित हुआ कहा जाता है जहां पक्षकारों के मध्य इस तरह का संबंध है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और अनुचित लाभ पाने के लिए वह दूसरे पक्षकार पर उस स्थिति को प्रयोग में लाता है। तो इस परिभाषा से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पक्षकारों के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सके। दूसरा क्या है? ऐसी स्थिति रखने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति का प्रयोग दूसरे पर अनुचित लाभ कमाने के लिए करे। और तीसरा क्या है? ऐसी स्थिति रखने वाला व्यक्ति अनुचित लाभ प्राप्त कर ले, तब इसको हम बोलेंगे कि अनुचित प्रभाव हुआ है। इस प्रकार अनुचित प्रभाव सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि एक तो पक्षकारों के बीच संबंध ऐसे हों कि उनमें से एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता हो और दूसरे इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होने वाला पक्षकार ने वास्तव में अनुचित लाभ पाने की इच्छा से उस स्थिति का प्रयोग किया हो। इन दोनों तत्वों में से किसी एक के भी ना होने पर अनुचित प्रभाव का होना नहीं माना जा सकता। फिर उसके बाद इसमें हम पॉइंट निकालते हैं, हमारा है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति। अनुचित प्रभाव का अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा कब या किन स्थितियों में प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए धारा 16 उपधारा 2 के अनुसार एक पक्ष को निम्नलिखित स्थितियों में प्रभावित करने की स्थिति में माना जाता है। नंबर 1 है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा स्पष्ट सत्ता रखता हो जिससे वह दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमा सके, जैसे गुरु तथा शिष्य, पिता पुत्र, जमींदार कृषक, महाजन एवं प्रशान ऋणी, संरक्षक एवं रक्षित, धर्मगुरु तथा चेला आदि। उसके बाद दूसरा है इसमें जब पक्षकारों के मध्य विश्वसनीयता संबंध, ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशंस, विश्वास आश्रित संबंध हों, जैसे वकील और मुवक्किल, ठीक है, यानी कि एडवोकेट एंड क्लाइंट। और तीसरा क्या है इसमें? जहां एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से अनुबंध करता है जिसकी मानसिक योग्यता स्थायी या अस्थायी रूप से आयु, बीमारी अथवा मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण क्षीण हो गई है, अर्थात ठीक नहीं है, जैसे डॉक्टर एवं रोगी। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां अनुचित प्रभाव नहीं माना जा सकता, जैसे पति एवं पत्नी, मालिक मकान एवं किराएदार, ऋणदाता एवं ऋणी, माँ बेटी आदि। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ए एक गांव का जमींदार है और बी उसी गांव का एक गरीब किसान है। बी के पास एक बैल है जिसका वास्तविक मूल्य 500 रुपये है। ए अपने अधिकार द्वारा बी से 50 रुपये में बैल खरीदने का अनुबंध करता है। ए अनुचित प्रभाव में लाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ए क्या कर रहा है? वो बी के ऊपर अनुचित प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं। ए ने अपने पुत्र बी को उसकी अव्यस्कता के काल में कुछ रुपया दिया। बी के व्यस्क होने पर ए अपने पैतृक प्रभाव से दिए गए रुपये के संबंध में देय धन से अधिक के लिए बी से एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लेता है। ए ने अनुचित लाभ का प्रयोग किया है। तो इसके बाद आता है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ, सिद्ध करने का भार। जब पक्षकारों के मध्य संबंध इस प्रकार के हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति में है और व्यवहार भी अनुचित दिखाई देता है, तो ये सिद्ध करने का भार की अनुबंध
अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जो दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। अनुचित प्रभाव सिद्ध करने के लिए ये भी सिद्ध करना होगा कि अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। प्रतिफल के अपर्याप्त होने पर ही व्यवहार अनुचित कहा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि अनुचित लाभ प्राप्त किया है। इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव के प्रभाव। ठीक है, कि ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 19A के अनुसार अनुचित प्रभाव के निम्नलिखित प्रभाव होंगे। नंबर 1, वह अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। नंबर 2, यदि अनुबंध की सहमति अनुचित प्रभाव द्वारा ली गई है और पीड़ित पक्षकार ने उस अनुबंध के परिणाम स्वरूप कुछ लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसी दशा में अनुबंध उन शर्तों पर निरस्त होगा जो न्यायालय की दृष्टि में उचित होंगी। तो इसमें हम कुछ निर्णय भी लेते हैं, कुछ क्या एक निर्णय लेते हैं, एक एग्जाम्पल जो है वो लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है दिलराम बनाया श्रद्धा। इस विवाद में बीमारी और बुढ़ापे के कारण कमजोर व्यक्ति को उसके डॉक्टर ने अनुचित प्रभाव डालकर अपनी डॉक्टरी के लिए अनुचित रकम पाने का ठहराव करवा लिया। न्यायालय ने इस विवाद को अनुचित प्रभाव के आधार पर खारिज कर दिया। इसी प्रकार और केस है रानी अन्नापूर्णी बनाम स्वामीनाथन। इस विवाद में रानी ने स्वामीनाथन से अपने भरण पोषण के लिए 1500 रुपये 100% के ब्याज पर ऋण लिया। अनुचित प्रभाव के कारण मद्रास हाई कोर्ट ने ब्याज की दर को 100 से घटाकर 24% कर दिया। ठीक है,